हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मीनू और आज का हमारा टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हम सीखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को पहचानते कैसे हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, फिर कुछ एग्जांपल्स के साथ लगाकर देखेंगे उस फॉर्मूला को और उनको इंग्लिश में बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, इसके अंदर इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं जैसे कि लिया, दिया, आया, गया। वो ये जो इन पर खत्म होते हैं, जैसे मैंने सामान लिया, उसने कुछ दिया, वो वहां आया, वो स्कूल गया, उसने चॉकलेट ली, उसने टॉफी दी, उसने शॉपिंग की। इस तरह के सेंटेंसेस, मतलब चुका था नहीं, कहने का मतलब है कि मैं काम कर चुका था नहीं, हमें सिर्फ इतना पता है कि काम हुआ। तो अगर हम जैसे कभी किसी को कोई किस्सा सुना रहे होते हैं कि मैं वहां गया, फिर पता है क्या हुआ, मैंने ये देखा, फिर ऐसा हुआ, फिर हमने ये किया, फिर हमने वो किया, फिर हम वहां गए, फिर हमने ये लिया, फिर हम घर आ गए। तो इस तरह के सेंटेंसेस जिसमें हम जनरली किसी को किस्सा सुना रहे होते हैं, वो होते हैं हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस। आप जो सेंटेंसेस को खत्म होने पर पहचानने का तरीका है, वो मैंने बहुत डिटेल में 12 के 12 टेंसेस का समझाया था अपने एक पिछली वीडियो में। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वो चेक कर सकते हैं। उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि सारे के सारे 12 टेंसेस को पहचानने में क्या क्या फर्क होता है। अब इसमें इस तरह के सेंटेंसेस भी आते हैं जो था, थे, थी पर खत्म होते हैं। जैसे कि हम स्कूल जाते थे, हम ये करते थे। मतलब कि पास्ट में अगर कोई काम रूटीन में होता था, अगर रूटीन में होता था, वो स्पेशल टाइप के सेंटेंसेस हैं। हम बचपन में रोज यहाँ जाते थे, हम बचपन में रोज शॉपिंग करते थे, या हम स्कूल के दिनों में ये किया करते थे। इस तरह के सेंटेंसेस। और दूसरा मेनली इस तरह के सेंटेंसेस कि ये काम हुआ, मैंने ये किया, उसने वो किया, उसने ये दिया, उसने वो लिया। तो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अब हम देखते हैं कि इन सेंटेंसेस को बनाने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले इन सेंटेंसेस में हमारा आता है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब, और उसके बाद आता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। आई होप कि आपको क्लियर होगा कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है। अगर आपको क्लियर नहीं है तो मैंने एक और वीडियो में, एक सेपरेट वीडियो में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में पूरी तरह से डिटेल में समझाया है। आप उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो क्या होता है, हमको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद लिखना है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और उसके बाद लिखना है ऑब्जेक्ट। मैं अभी आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट जो होता है वो होता है कर्ता। कर्ता यानी कि वो जो कार्य करता है, कोई काम करता है। जैसे ये सेंटेंस है, आरती ने गाना गाया, तो यहाँ पर काम कौन कर रहा है? आरती। आरती के बारे में बात हो रही है, या किसी के बारे में बात हो रही हो, या वो कार्य कर रहा हो, वो होता है हमारा कर्ता यानी कि सब्जेक्ट। वर्ब क्या होता है? कोई भी एक्शन, कुछ भी हम कार्य, क्रिया करते हैं, कोई क्रिया, हंसना, रोना, गाना, सोना, जाना, ये सब हमारी क्रिया है। तो ये हो गया हमारा वर्ब, मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया। और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? हमारा कारक, जिसके ऊपर उस कार्य का असर पड़ता है। जैसे काम किया, आरती ने गाना गाया, तो गाने का असर किस पर पड़ा? जो गाया उस गाने पर असर पड़ा, तो वो गाना हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। मैंने अभी आपको शॉर्ट में बता दिया, लेकिन आप वह वीडियो जरूर देखें जिससे आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए। अब हम देखते हैं कि इन सेंटेंसेस को हमें बनाना कैसे है। तो अब हम बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। तो इस सेंटेंस में आरती हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि आरती काम कर रही है, तो हम लिखेंगे आरती, सब्जेक्ट आरती, आरती। अब आएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब क्या है? गाना, गाना। गाना मतलब सिंग। सिंग की सेकंड फॉर्म होती है सैंग, सिंग, सैंग, संग। तो अब क्या लिखेंगे? आरती सैंग, उसने क्या गाया? एक गाना। उसने एक गाना गाया, गाने को बोलते हैं सॉन्ग। आरती सैंग अ सॉन्ग। ये हो गया हमारा पहला सेंटेंस। अगला सेंटेंस देखते हैं, मैंने उससे बात की। तो इसमें कर्ता कौन है? सब्जेक्ट कौन है? मैं, क्योंकि मैंने काम किया। तो सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आई। आई, बात करना, बात करने को बोलेंगे टॉक। तो टॉक की सेकंड फॉर्म आएगी टॉक, टॉक, टॉक्ड। तो मुझे लिखना आई टॉक्ड उससे। मैंने बात करने का असर किस पर पड़ा? उस पर। तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हुआ? वह। तो मैंने उससे बात की, आई टॉक्ड टू हिम। लास्ट में आ जाएगा आई टॉक टू हिम। अगला सेंटेंस है वह हंसा। वह क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, उसने काम किया हंसने का। तो हमको क्या लिखना है यहां पर? वह को बोलेंगे ही, तो मैं लिखूंगी ही। उसके बाद क्या लिखना है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब क्या है यहां पर? हंसना। हंसना हमारा काम है, वो वर्ब है। तो हंसने को क्या बोलते हैं? लाफ। लाफ की सेकंड फॉर्म लाफ, तो लिखेंगे ही लाफ्ड।
अब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, उसके हंसने का असर किसी चीज पर नहीं पड़ा, तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ही लाफ्ड। तो अब हमारी ये हो गए एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें नहीं का इस्तेमाल नहीं होता और ना ही कोई सवाल पूछा जाता है, तो वो हमारे सिंपल सेंटेंसेस हो गए। अब अगला हम लेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जिसमें नहीं का इस्तेमाल होता है। जैसे मैं कह सकती हूं आरती ने गाना नहीं गाया, मैंने उससे बात नहीं की, वह नहीं हंसा। इस तरह के सेंटेंसेस को अगर हमें बनाना हो तो हमारा क्या फॉर्मूला होता है? उसमें हम एक हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। हमें करना होगा सब्जेक्ट के बाद डिड, नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमको लिखना है सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो अब हम ये सेंटेंसेस बनाकर देखते हैं नेगेटिव में। आरती ने गाना नहीं गाया, तो इसको हमने बना दिया नेगेटिव। मैंने उससे बात नहीं की, इसको भी बना दिया नेगेटिव। और वह नहीं हंसा। अब हमारा पहला सेंटेंस आरती ने गाना नहीं गाया, तो इसको क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट आरती, पहले आ गया आरती, आरती सब्जेक्ट है। उसके बाद ये हमें क्या लिखना होगा? उसके बाद हमें यूज करना होगा हमारा हेल्पिंग वर्ब। आरती के बाद आरती डिड नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, आरती डिड नॉट। उसके बाद हमें लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, अगर डिड आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो हमको जो ये सेकंड फॉर्म यूज करनी थी वी टू, ये हमको यूज करनी थी सिर्फ एफर्मेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस में और इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चन वाला सेंटेंस, उसमें भी हमको सेकंड फॉर्म यूज नहीं करना है। तो अब आरती डिड नॉट V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गाना गाने को यानी कि सिंग, आरती डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। अगला सेंटेंस है मैंने उससे बात नहीं की, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया आई, उसके बाद डिड नॉट, आई डिड नॉट, उसके बाद आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है टॉक, तो आई डिड नॉट टॉक टू हिम। पिछली बार लेकिन आया था टॉक्ड, आई टॉक्ड टू हिम, तो वो नहीं आएगा, हमको सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अब इस्तेमाल करनी है। नेक्स्ट है वह नहीं हंसा, तो वह क्या है? हमारा सब्जेक्ट ही, हेल्पिंग वर्ब आ गया, अब डिड नॉट, ही डिड नॉट। अब वर्ब आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है लाफ, ही डिड नॉट लाफ। यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये सेंटेंस यहां पर खत्म हो गया और लाफ्ड नहीं आया, लाफ आया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस जिसमें हमें सिर्फ डिड नॉट लगा देना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब हम देखते हैं तीसरी तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि जिनमें हम कोई सवाल पूछ रहे होते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है देखते हैं। अब देखते हैं हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि सवाल वाला सेंटेंस, उसमें क्या करना है हमें सबसे पहले लिखना है WH फैमिली। WH फैमिली में आ जाएगा आपका कौन, कहां, कब, कैसे। उसके बाद आएगा डिड, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट, अगर नॉट सेंटेंस में है तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट भी अगर नहीं है तो नहीं आएगा। तो अब हम इसके सेंटेंसेस बनाते हैं। क्या आरती ने गाना नहीं गाया, तो यहां पर क्योंकि मैं सवाल पूछ रही हूं तो ये क्या हो गया हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो इसमें हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और अभी हम WH यूज नहीं कर रहे, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताती हूँ कि WH हमें कहाँ यूज करना है। अभी हम यहाँ डिड से शुरू करते हैं। क्या आरती ने गाना नहीं गाया, तो डिड सबसे पहले आ गया डिड, फिर सब्जेक्ट डिड आरती, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद नॉट, डिड आरती नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग और सॉन्ग। डिड आरती नॉट सिंग अ सॉन्ग, क्या आरती ने गाना नहीं गाया। अगला है क्या मैंने उससे बात नहीं की, अब आएगा डिड, फिर सब्जेक्ट आ गया आई, डिड आई, उसके बाद नॉट, डिड आई नॉट। बात करना है टॉक, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डिड आई नॉट टॉक। लास्ट में आ गया ऑब्जेक्ट जिससे हमने बात की, डिड आई नॉट टॉक टू हिम, क्वेश्चन मार्क, यहां पर भी क्वेश्चन मार्क। अगला है क्या वह नहीं हंसा, तो अब हमारा क्या है, सबसे पहले आएगा डिड, उसके बाद सब्जेक्ट डिड ही नॉट लाफ, डिड ही नॉट लाफ।
ये होगा हमारे क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस। अब इन सब सेंटेंसेस में हमारा WH क्यों नहीं आया? WH क्या होता है? कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कौन। तो ये वाला सेंटेंसेस में ये नहीं आएगा, क्योंकि जो भी सेंटेंसेस का जवाब हाँ या ना में होता है उसमें WH फैमिली नहीं आती है। आप देखिए इसका क्या जवाब है, क्या वह नहीं हंसा, इसका तो हाँ या ना में जवाब है। क्या आरती ने गाना नहीं गाया, या क्या मैंने उससे बात नहीं की, इन सब का जवाब हाँ या ना में है। लेकिन अगर क्वेश्चन होता वह क्यों हंसा, तब हमको WH यूज करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम पूछ रहे हैं कि वह क्यों हंसा, इसमें तो आप हाँ या ना नहीं बोल सकते, आपको जवाब देना ही पड़ेगा। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे सेंटेंस में सबसे पहले आ जाएगा WH का एक एग्जांपल ले लेते हैं कि डिड ही नॉट लाफ की जगह यहां पर आ जाएगा, अगर आता है वह क्यों हंसा, वह क्यों हंसा, तो इसकी जगह पर आएगा वाई। सबसे पहले WH का आ जाएगा हमारा फैमिली का एक वर्ड वाई, फिर आ गया डिड, वाई डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है ही, नॉट यहां पर नहीं है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाफ, वाई डिड ही लाफ, और ऑब्जेक्ट यहां पर नहीं है। वाई डिड ही लाफ, वो क्यों हंसा, और कहा, अगर वो कहाँ हंसा, वेयर डिड ही लाफ, वो कब हंसा, व्हेन डिड ही लाफ। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया WH फैमिली का। WH फैमिली को पूरी तरह से डिटेल में समझाऊंगी मैं अपने आने वाले एक वीडियो में, तो उसका लिंक मैं आपको दे दूंगी। और अब हम करते हैं एक स्पेशल टाइप के सेंटेंसेस, पास्ट इंडेफिनिट के ही। अभी हमारे नॉर्मल सेंटेंसेस सारे हो चुके हैं, एक स्पेशल टाइप के सेंटेंसेस होते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, जिनको बोलते हैं यूज्ड टू। मतलब कि हमारे बीत चुके हुए कल में, पास्ट में कोई काम है जो रेगुलर होता था, रूटीन में होता था, तो वो सेंटेंसेस जो है वो बनते हैं यूज्ड टू के साथ। अब यूज्ड टू के साथ सेंटेंस बनाना भी एक अलग टॉपिक है अपने आप में, तो मैं आपको भी एक दो एग्जांपल दे सकती हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाए। यूज्ड टू को हम बाद में आने वाले लेसन में कवर करेंगे, तो मैं आपको एक आध एग्जांपल दे देती हूँ। अगर एक सेंटेंस हो गया कि मैं बचपन में फुटबॉल खेलती थी, तो इसमें ये कैसे बनेगा, आई यूज्ड टू प्ले फुटबॉल इन चाइल्डहुड। या फिर मैं 11th क्लास में फिजिक्स की ट्यूशन पढ़ती थी, आई यूज्ड टू स्टडी फिजिक्स ट्यूशन इन क्लास 11th। तो इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं हमारे यूज्ड टू में। अब हमारा आज का टॉपिक खत्म हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब हम कुछ थोड़े से सेंटेंसेस कर लेते हैं जिससे कि हमारा एक प्रैक्टिस टेस्ट हो जाए, और इससे आपको कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। इन सेंटेंसेस को आपको ट्रांसलेट करना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। आपका पहला सेंटेंस है मैंने खाना खाया, और इसका जवाब है आई एट फूड। सेकेंड सेंटेंस वह घर गई, और इसका जवाब है शी वेंट होम। थर्ड सेंटेंस बच्चा सो गया, इसका जवाब है द चाइल्ड स्लेप्ट। फोर्थ सेंटेंस है आपने क्रिकेट नहीं खेला, और इसका जवाब है यू डिड नॉट प्ले क्रिकेट। अगला सेंटेंस है क्या उसने चॉकलेट नहीं खाई, और इसका जवाब है डिड ही नॉट ईट चॉकलेट। अगला है राम ने किताब नहीं खरीदी, और इसका जवाब है राम डिड नॉट बाय अ बुक। अगला क्वेश्चन है उसने मुझसे बात नहीं की, और इसका जवाब है ही डिड नॉट टॉक टू मी। अगला क्वेश्चन है क्या तुमने फिल्म देखी, इसका जवाब है डिड यू वॉच द मूवी। अगला क्वेश्चन है वह बाजार गई, इसका जवाब है शी वेंट टू मार्केट। नाइन्थ क्वेश्चन है मोहन ने कैंगरू देखा, इसका जवाब है मोहन सॉ अ कैंगरू। लास्ट क्वेश्चन है क्या बच्चे स्कूल नहीं गए, और इसका जवाब है डिड चिल्ड्रन नॉट गो टू स्कूल। अगली क्लास में हम करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, देखेंगे कि उसके सेंटेंसेस को कैसे पहचानते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, फिर एग्जांपल्स लेकर उसको अच्छे से डिटेल में करेंगे। आज की क्लास से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपका एक भी लेसन मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।